Hello बच्चों, let's read the question. Read the following statements regarding ecological pyramid and choose the correct answer. हमें यहाँ पे इन पांचों स्टेटमेंट को रीड करना है और हमें करेक्ट आंसर बताना है इकोलॉजिकल पिरामिड के रिगार्डिंग. पढ़ते हैं स्टेटमेंट ए. रिलेशनशिप बिटवीन इन टर्म्स ऑफ एक ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के बीच में, ये एक्सप्रेस्ड होती है नंबर, बायोमास और एनर्जी के टर्म पे. स्टेटमेंट बी है. एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल. कि कोई भी कैलकुलेशन होता है एनर्जी कंटेंट का, बायोमास का या नंबर का, उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है एक ट्रॉपिक लेवल से. सी में बोला गया है इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट. कि मोस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, जो पिरामिड ऑफ नंबर है, बायोमास है और जो एनर्जी है वो अपराइट होते हैं. डी में द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड. कि जो बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है सी का, वो जनरली इन्वर्टेड होता है. ई में बोला गया है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड कैन नेवर बी अपराइट. कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, कभी भी वो अपराइट नहीं हो सकता है. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. 1 में ए, सी एंड डी आर रॉन्ग. 2 में ए इज रॉन्ग. 3 में बी एंड ई आर रॉन्ग. 4 में ए एंड ई आर रॉन्ग. तो इस क्वेश्चन का पहले हम देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इकोलॉजिकल pyramids. This is the key concept of this question. तो इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इकोलॉजिकल पिरामिड, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिलेशनशिप शो किया जाता है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप है, ये जो कि रिलेशनशिप शो करता है. रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप शो करता है किनके किनके बीच का? बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और मतलब डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका ये रिलेशनशिप को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो शो करता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. तो क्या है? बिटवीन द लिविंग organisms at different trophic level. Different trophic levels. अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स वन बाय वन. तो स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला गया है कि ये किनके किनके टर्म में होता है? नंबर के, बायोमास के और एनर्जी के. यस, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये नंबर के फॉर्म में भी होते हैं, बायोमास के फॉर्म में भी होते हैं और एनर्जी के फॉर्म में भी होते हैं. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो एकदम करेक्ट हो गया. लेट्स कम टू द स्टेटमेंट नंबर बी. स्टेटमेंट नंबर बी में क्या बोला गया? एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास, और मतलब ये बताया गया है कि अगर हमें एनर्जी का पता करना है, बायोमास का या फिर या नंबर का, तो एक ट्रॉपिक लेवल में से सिर्फ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करके कैलकुलेट करते हैं. तो ये वाली बात एकदम गलत है. क्यों? एक को क्यों करेंगे? एक ट्रॉपिक लेवल, अगर हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाएगा, तब कहीं हमें उसका एनर्जी कंटेंट, बायोमास या नंबर का आइडिया लगेगा. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. लेट्स कम टू द स्टेटमेंट नंबर सी. कि ज्यादा कई मतलब मोस्टली जो इकोसिस्टम्स होते हैं पिरामिड, वहां पे नंबर और बायोमास और एनर्जी ये अपराइट होता है. तो ये वाली बात एकदम सही, अपराइट होते हैं. क्योंकि अब बात आते हैं डी स्टेटमेंट में. द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड. अब जो इन्वर्टेड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास सी का इन्वर्टेड, ऐसा क्यों है वो समझते हैं.
तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सी की बात करें, अगर हम बात करते हैं अभी किसकी, स्टेटमेंट नंबर डी की, तो स्टेटमेंट नंबर डी में क्या बोला गया है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बायोमास है, जो बायोमास होता है फिशेस का, अगर हम फिशेस के बायोमास की बात करें तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, फार exceeds that of phytoplankton, प्लैंकटन। अब बेस पे क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल के सबसे पहले फर्स्ट ये इस तरीके से अगर हम देखें ट्रॉपिक लेवल में बेस में क्या होता है, सबसे पहले होता है फाइटोप्लैंक्टन। तो जो अगर हम बायोमास की बात करें तो फिशेस का बायोमास जो है वो बहुत ज्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन का, इसी वजह से यहाँ पे जो पिरामिड ऑफ बायोमास सी का वो इन्वर्टेड होता है, ये वाली बात एकदम सही है। ई पे आते हैं, जो एनर्जी का बायोमास है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है और कभी भी वो अपराइट नहीं हो सकते, यहाँ पे ये बोला गया है। तो अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो कभी भी इन्वर्टेड, मतलब वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। वजह क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें, एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है, और जब मान लीजिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी जाती है तो 90% एनर्जी तो नहीं जा पाती है। तो इसलिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट देके रखा है वो एकदम गलत देके रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर बी और स्टेटमेंट नंबर ई जो है वो रॉन्ग है। So the final answer is 3. B and E are wrong. Hope you understood it well. All the best.